हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए मई मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखते हैं। सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो तब भी आप देख सकते हो। एंड अगर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो। करियर के लिए भी जानेंगे हम कैसा रहेगा ये मंथ, लेकिन वो एंड में देखेंगे करियर। ठीक है, तो इस मंथ की शुरुआत कैसी हो रही है आपकी। करियर के लिए भी देखने वाले हैं हम, लेकिन वो एंड में देखते हैं। ठीक है, और इस मंथ की शुरुआत कैसे होगी चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। थैंक यू। थ्री ऑफ वैंड्स, द हायरोफेंट, फोर ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। रिवर्स में मैं कोई कार्ड नहीं लेने वाली अभी। टू ऑफ वैंड्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ, चैरियट। ओके, तो यहां पर देखिए स्कॉर्पियंस, आपका ये जो मई मंथ है जो स्टार्ट हो रहा है किसी ना किसी तरीके के प्लानिंग के साथ। आप लोग प्लानिंग में लगे रहोगे। कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रहा है आपके दिमाग में कि आने वाले फ्यूचर को लेकर आप शादी के लिए सोच रहे हो। अगर सिंगल हो या ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में रहते हो, पर रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, कमिटमेंट उसने दिया नहीं है आपके पार्टनर ने, तो आपको भी अभी ऐसा लग रहा है कि जो प्रपोजल आ रहे हैं उनके बारे में क्यों ना सोचूं मैं अभी, क्योंकि लाइफ है। अपने एक लाइफ में सपोर्ट का जरूरत होता है कि कोई पार्टनर रहे आपका, ठीक है, जो आपके सुख दुख में आपका काम आए। तो आपको भी विश्वास तो नहीं है किसी पर, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, गॉड का साथ लेते हुए, मतलब गॉड के ब्लेसिंग्स के साथ आप ये सारी चीजें करना चाह रहे हो। अगर गॉड की मर्जी है तो ये चीजें होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ऐसे भी थॉट्स आपके दिमाग में रहेंगे इन दिनों। लेकिन जो लोग इस तरह की सिचुएशन में है कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है, या तो फिर आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, तो आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, या सेपरेशन में हो। अब जो लोग मैरिड है वो, या फिर जो लोग रिलेशनशिप में है, उनकी बात करें तो वो आगे के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं अपने पर्सन से। और मैरिड है वो लोग चाहते हैं कि आपके पर्सन दिया हुआ जो वादा है, किया हुआ जो कमिटमेंट है शादी का, उसे सही से निभाए। अब आगे आने की जरूरत है उसको, और बात करने की जरूरत है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ आप अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारी चीजें दिमाग में एक साथ रहेगी। हो सकता है आप कहीं और शिफ्ट होने का भी सोचो, तो ये बात भी रहेगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप लोगों का स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बहुत बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि अगर मैं अकेले आगे बढ़ू जिंदगी में तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपका ध्यान पूरा स्पिरिचुअलिटी में लगा रहेगा। तो स्पिरिचुअल इंसान जो है ना, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब या सकती है। अकेले भी रह जाते हैं वो, हर किसी सिचुएशन में खुद को संभाल भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनको तकलीफ नहीं हो रही है, तकलीफ होती है, फिर भी अपने आप को भली भांति संभाल लेते हैं। चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल, इमोशनल, सोशल, कोई भी प्रेशर हो, बहुत अच्छे से आप टैकल कर सकते हो उसको, अगर आप स्पिरिचुअली मजबूत हो। ठीक है, मतलब स्पिरिचुअल बैकअप है आपके पास। स्पिरिचुअल साधना आप डेली करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, फिर वो नामस्मरण हो, या फिर मतलब नेम चैंटिंग, या फिर आप प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सब कुछ रहता है उसमें। और इन दिनों आप अपने मेंटर से मिलो, ये भी हो सकता है। और अपने चक्रास पर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो। इन दिनों आपका ध्यान जो है ये सब मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा सा हटता हुआ नजर आ रहा है। लव लाइफ, पर्सन और ये सबसे थोड़ा सा दूर होते हुए नजर आ रहे हो। सिंगल हो तब भी, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो तब भी, आप ये सब में से हटते हुए खुद को पाओगे। मतलब आपका ध्यान ये सबसे दूर होते हुए नजर आ रहा है आपको। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप है ना थोड़ा रेस्ट करना चाह रहे हो इस महीने के पहले वीक में, थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाह रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा मेंटली भी थक गए हो। उस हिसाब से भी आपको लगता है कि मुझे रेस्ट की जरूरत है, मुझे रुक कर सोचना है, मुझे थोड़ा सा अपना वक्त चाहिए। ऐसे आप किसी से कह सकते हो, या तो फिर अपने लिए ही ये चीजें आप प्लान करोगे कि मुझे थोड़ा वक्त लेना है। फिर जो प्लान किया है उसके हिसाब से फ्यूचर के लिए क्या सही होता है, क्या डिसीजन सही रहेगा, वो आप सोचोगे। रिश्ते को लेकर हो या फिर न्यू पर्सन के लिए हो, जो भी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। मतलब आप अभी ये सब केओस जो चल रहा है उसमें आप हीलिंग चाहते हो। आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन आपका जो बाकी सभी लोग का ऐसा नहीं हो सकता ना कि सभी लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बातें रहेगी, वो रास्ते से चलना शुरू कर दोगे आप। लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीजें भी रहती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लगेगा मैं थोड़ा रेस्ट ही कर लूं अभी, थोड़ा अपना वक्त ले लूं, उसके बाद में जो प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए निकल पड़ो, ये भी हो सकता है। एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। इमोशंस भी रहेंगे आपके, लेकिन साथ ही साथ में आप प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड भी अपना एक्टिव रखोगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। एक तरफ है स्पिरिचुअल एनर्जी जो आपको अपनी तरफ खींच रही है कि आपको भी आध्यात्मिकता अच्छी लगने लगी है। ठीक है,
और मेडिटेशन, ये सब कुछ, या फिर आप कुछ हीलिंग मोडालिटी सीखना चाहो, ये भी हो सकता है। और एक तरफ ये है कि आप अपने पर्सन को लेकर और अपने करियर फ्यूचर को लेकर भी सोच रहे हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में तो रहेगी, लेकिन बहुत सही वे में, बैलेंस वे में आप उसमें से रास्ता निकालोगे। आप अपने पर्सन को छोड़कर कुछ भी नहीं करना चाहते हो, पर यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आप ना चाहते हुए भी उससे लड़ झगड़ पड़ रहे हो, तो बेवजह का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, कभी आपकी ओर से कभी उसकी ओर से, कभी वो दो बातें चार, आपने दो बातें बोली, वो दो बातों की चार 10 बातें बोल दे, आपको उल्टा ही समझ ले कुछ ना कुछ, या फिर कभी आपके ओर से ऐसा हो रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, ये सब में अब हीलिंग की एनर्जी चाहिए आप दोनों को भी, यहाँ पर खास तौर पर आपको। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। सेकंड वीक की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, लेकिन अपनी बैलेंस एनर्जी में आप आगे बढ़ोगे, किसी से बात भी करनी है तो, या कोई डिसीजन भी लेना है तो। ठीक है, आप है ना मैच्योर्ड वे में यहाँ पर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग है, उनका सपोर्ट बना रहेगा, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग फील करोगे। हाँ, तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर है ना, आप लोग बहुत पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आपका भरोसा जो है अपने आप पर ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा, डीप होता चला जाएगा, ये बात भी यहाँ पर है। आप अपने आप की खुद की एक स्ट्रेंथ हो। ठीक है, आप में वो क्षमता है कि आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी हालात में बहुत सही से अपने आप को संभाल सकते हो। इस बात का एहसास आपको होने लगेगा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को समझ पाओगे, अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाओगे, अपने पोटेंशियल को समझ पाओगे। ये सेकंड वीक जो है इसी के लिए रहेगा आपके लिए। ठीक है, कुछ लोग आपके साथ कुछ धोखाधड़ी टाइप एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, तो कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि कुछ बातें छुपाना, आपसे बताना नहीं, या आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड या कलीग, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपने उनको अनदेखा तो नहीं करना है, पर उनमें ज्यादा अपने आप को, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है ऐसे लोगों में। ठीक है, ये लोग अपने किए की सजा खुद भुगतेंगे वक्त आने पर। आप लेकिन अलर्ट रहिएगा, अपने ऊपर भरोसा कीजिएगा, ज्यादा सीक्रेट्स इसके उसके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, और आपके पर्सन पहले से रिलेशनशिप में है, ठीक है, और मैरिड है, तो उनके लिए बात करूं मैं, तो आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर परेशान रह सकते हैं वो लोग, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है। आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहे हैं उन लोगों के, आपके पार्टनर के, कि ये कब आएगी, कब आएगा मेरी तरफ, इसने कॉल करना चाहिए, इसने पहल करनी चाहिए, अब मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। आपने शायद ब्लॉक किया हो उनको, ये भी हो सकता है, या बातचीत बंद है, उनकी तरफ से कुछ बातचीत बंद है, ये भी हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, पर लेकिन अब ये सब हुआ ही क्यों, जो हमारे बीच में इतने प्रॉब्लम्स हो गए। तो वो अब सब कुछ अंडर कंट्रोल लाने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए कोई स्टेप ले, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की ओर से यहाँ पर एक्शन नजर आ रही है। सिंगल से उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे वो थोड़ा स्पिरिचुअल रह सकते हैं। ठीक है, और एक अच्छा बैलेंस पर्सन रहेगा वो, या रहेगी, कि जो स्पिरिचुअल भी है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा जाए तो बिल्कुल 3D में भी, मतलब एक नॉर्मल लाइफ जो है वो भी बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। तो ये एक बैलेंस पर्सनालिटी है जो आपकी तरफ आ रही है, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर आपका ध्यान जो है अपने ऊपर रहेगा, और ये सब में से थोड़ा सा हटता हुआ नजर आ रहा है आपका ध्यान। ये बात बिल्कुल स्ट्रांग यहाँ पर नजर आ रही है, अपने ऊपर फोकस रहोगे, सेल्फ लव में रहोगे, और लोगों पर विश्वास करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा आपका, ये बात तो है ही। ठीक है, ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा, ये बात भी है। थर्ड वीक ऑफ May, Knight of Pentacles, Eight of Swords, Five of Swords and Six of Swords। कितने सारे Swords के कार्ड आ गए यहाँ पर। मून, Five of Cups, Eight of Cups, Six of Cups। ओके, अब यहाँ पर देखिए थर्ड वीक से क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। मतलब पहले तो सब कुछ कंट्रोल में आ चुका है आपके। अब यहाँ किसी के लिए एक बात रह सकती है कि आप किसी भी तरह के निगेटिव थॉट्स में रहोगे, किसी भी तरह के थॉट्स या ओवर थिंकिंग में जाओगे, तो वो एक इल्यूजन वाले थॉट्स रहेंगे। मतलब कोई वहम भी इतना बड़ा हो जाएगा आपके लिए कि आप उसी में खो जाओ, ऐसा ना करना। ठीक है, पर्सनल प्रोफेशनल सोशल कोई बात हो, लेकिन यहाँ पर अपने वहम को समझना है और रियलिटी को भी समझना है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी सोच कहाँ जा रही है। अपने आप को शांत रखने की कोशिश आप करने जा रहे हो, पर वो हो नहीं पा रहा है आपसे। जो अब तक सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था सेकेंड वीक तक, तो मिड ऑफ में जैसे आता है वैसे ही थोड़ा सा आपका यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए, कि आप अपने तरफ से थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हो। एंजाइटी वाली एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था मैंने, ये बात आपको सताएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें ऐसी रहेगी, धोखाधड़ी, छुपी हुई बातें, ये सब कुछ एनर्जी यहाँ पर है। तो अगर आपने
आप में से कुछ लोगों ने समझो अपना समझकर भरोसा कर भी लिया किसी पर, तो बाद में आपको ये हो सकता है कि आप ये सोचो कि मैंने इस पर आंख मूंद के भरोसा कैसे कर लिया, नहीं करना चाहिए था, अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो ये बात भी रहेगी किसी किसी के लिए, इसीलिए सोच समझ कर फैसले करना, ज्यादा किसी की बातों में मत आना, अपने ऊपर भरोसा करना, सेकंड थॉट जरूर रखना अपनी एक, कि एक बार तो सोच लिया है, फिर से एक बार मैं सोच लूं, ऐसे। ठीक है। या कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके गुरु हैं, उनसे भी पूछ सकते हो आप। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल आ रहे हैं वो बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है लगभग 30 प्लस ऐसे एज के हो सकते हैं। एंड यहाँ ऐसा है कि थोड़े स्लो रहेंगे, स्लोली ये प्रपोजल, मतलब ये प्रपोजल आपकी तरफ आएंगे, लेकिन बातें स्लोली आगे बढ़ सकती है, ये बात यहाँ पर है। और कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, जो फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, किसी ने आपका पैसा लिया दिया ना हो, इस वजह से भी ये चीजें लग रही है यहाँ पर। अगर आपके पर्सन की बात करें जो लोग रिलेशनशिप में है, तो यहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है पहले से, वहां पर और से एक बार नई चिंगारी दिख रही है यहाँ पर, कि फिर से एक बार आप लोग बात करने चले जाओ और फिर से एक बार ये चीजें हो जाए। इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने इस पर फिर से भरोसा कर लिया, ये बात है। तो अपने आप को संभाल के रखना है, स्लोली चीजें आपके सामने आएगी, स्लोली सारी बातें होगी, लेकिन वो होगी जरूर। इसीलिए पहले ही आपको बताया गया है सेकेंड वीक में कि अपनी बाउंड्री बना के चलो, यूनिवर्स क्या संदेश दे रहा है उसको समझो और फिर आगे बढ़ो। एक नई शुरुआत तो रहेगी, लेकिन पहले ये सब कुछ रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, संभलना भी पड़ेगा। पहले एक छोटी सी हिंट दी जाएगी, समझो फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके 50 रुपीज कहीं खो गए। ठीक है, तो हम सोचते हैं 50 रुपए कहाँ चले गए, कहाँ कैसे गिर गए, लेकिन वो 50 रुपए जो गिरे हैं या खोए हैं आपके, तो वो बहुत बड़ी, समझो बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, तो उसने बचाया या फिर आपको अलर्ट कर दिया है कि पैसे संभाल के रखो, हो सकता है। या फिर कोई गोल्ड की चीज खो गई छोटी मोटी, तो ये इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में कोई बड़ा लॉस हो सकता है, ज्वेलरी को लेकर संभाल के रखना है, तो ये बात यहाँ नजर आती है। तो ऐसे हुआ है लोगों के साथ, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, कोई मुंह बोली ऐसी कहानियां नहीं है मनगढ़ंत। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का, अपना लॉस ना होने दे, बाकी जो आपको सही लगे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पास्ट की चीजों से मूव ऑन करते नजर आ रहे हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, जो भी कुछ पास्ट में हुआ था, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके हैं, उसमें से आप हीलिंग ले रहे हो, लेसन ले रहे हो, मतलब लेसन लेकर हील कर रहे हो उसको, है ना, मतलब हीलिंग आ रही है और आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। इमोशनल, सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल, कोई भी बात हो, वहां से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप पास्ट के सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, ये बात यहाँ रहेगी। अब यहाँ पर द मून लास्ट वीक ऑफ मई, तो यहाँ ऐसा है कि कुछ फैसले जो है हमें दिमाग से करने पड़ते हैं, दिल से नहीं। इस बात का एहसास आपको स्ट्रांगली होता नजर आएगा यहाँ पर। और आपके आपके पर्सन के लिए इमोशंस बहुत स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो रियलिटी भी आपके सामने आएगी, कहीं पर हमारी भी गलती होती है तो कभी सामने वाले की गलती होती है, तो आपके पर्सन को भी रियलाइजेशन होगा अपनी गलती का, ये भी बात है यहाँ पर। और किसी का रियल फेस आपके सामने आ सकता है, अगर समझो आप किसी को बहुत अच्छा समझ रहे थे या कुछ, तो हो सकता है कि वो पर्सन वैसे ना हो। सेम इसका एक और साइड भी है कि आपके पर्सन अगर आपके सामने किसी और को बहुत अच्छा समझ रहे थे, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली सिचुएशन है, और वो उसको बहुत अच्छा समझ रहा है कि वो तो बहुत सुलझी हुई है, सुलझा हुआ है, बहुत अच्छे से बात करता है, करती है, बहुत मैच्योर है, तुम तो बिल्कुल मैच्योर नहीं हो, तुम में तो अकल ही नहीं है, और ब्ला 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 फलाना कुछ ना ढिमकाना कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं आपको। तो अब ऐसा है यहाँ पर कि उसको रियलाइज होगा कि उसने कांच के चक्कर में आके, मतलब पत्थर के चक्कर में आकर हीरे को खो दिया है उसने, ये उसको रियलाइजेशन होगा। और फिर उसके बाद में जो उसकी हालत होने जा रही है, मे एंड में ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी काफी लोगों के लिए, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं या आपको छोड़ किसी और की बातें सुनते हैं। ठीक है, उसको गिल्ट की एनर्जी रहेगी, गिल्ट बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है आपकी तरफ आने का, लेकिन वो रास्ता खोजेगा जरूर आपकी तरफ आने का, ये बात भी है। थोड़ा टाइम के लिए जो डिटैचमेंट में चले गए थे, अब फिर से वो एक पॉजिटिव अटैचमेंट के साथ आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट की बातें सारी याद आएगी, तो ऑटोमेटिकली वो मिसिंग एनर्जी रहेगी, एक पुल फील होगा उसको, ये बात भी यहाँ पर है। तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी आपके पर्सन की, आपके लिए, आपकी तो है ही। और वो अगर डिटैच हो गए थे, बात नहीं कर रहे थे और बहुत दूर दूर जा रहे थे, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई थी, आपको पता है कंफर्म वहां की बात, तो ये सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। ठीक है, सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल आ रहे हैं वो कोई पास से भी आ सकते हैं, पर्सन ध्यान में रखिएगा, जिनको आपने फ्रेंड जोन कर दिया था या उन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया था, या आप दोनों में कुछ इश्यूज ऐसे हुए थे, शादी का प्रपोजल था ये पर आप शादी नहीं कर पाए उसके साथ, उसका शायद कुंडली मैच ना हुई हो या कुछ भी इशू रहा हो आपके बीच में, लेकिन अब 8-9 साल बाद फिर से वो लौट कर आ रहे हैं, या 5-6 साल बाद, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। अभी की सिचुएशन काफी डिफरेंट रहेगी उस पर्सन की, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आपको, बात कर रहे हैं,
एक एनर्जी ऐसी लग रही है, डैशिंग एनर्जी महसूस हो रही है, आपको भी अच्छा फील हो रहा है उसके साथ बात करते हुए। जो भी हर्डल्स थे, जो भी चीजें थी जिसके वजह से आप रुके थे, वो चीजें भी नहीं दिख रही है अभी, या है ही नहीं अभी। तो ऐसा भी है कि आपके रास्ते खुल गए हैं या खुल रहे हैं। अगर ऑलमाइटी गॉड में चाहा, अगर ऑलमाइटी गॉड ने चाहा तो ये आपके पर्सन जो लाइफ में आ रहे हैं, पास्ट के पर्सन, इनके साथ आपकी शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। शायद आपने मैनिफेस्ट किया था ऐसा कोई पर्सन और वही पर्सन आपके लाइफ में आ रहा हो, ये भी हो सकता है, या आ रही हो। ओवरऑल सबके लिए विद दिस मैजिशियन कार्ड ऐसा है कि आप लोग है ना, देखिए, एज अबव सो बिलो, जो आपने दिया है वही पाओगे, जो मैनिफेस्ट किया है वही आएगा। तो पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, नई शुरुआत की भी एनर्जी है, और मैनिपुलेशन से बच के रहना है। खुद तो करना ही नहीं है, पर लोग मैनिपुलेटिव है, ऐसे लोगों से, या आपका पार्टनर ऐसा कुछ करे कभी कभी, तो उससे भी बच के रहना है। तो ओवरऑल मंथ अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ लेसन दे रहा है। कहीं पर हमें बैलेंस होना है, कहीं पर हमें अवेयर होना है, कहीं पर हमारे प्लान्स रेडी है, कहीं रेस्ट करने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कहीं कंट्रोल भी आ रहा है। पुराने लड़ाई झगड़े ऊपर आ सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन के साथ वाले या कहीं पर भी हो। और कहीं पर हमारी थॉट्स, हमारी ही डिसीजंस पर हमें गुस्सा भी आ सकता है, ये बात भी रहेगी। और कहीं पर आपको बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी फील हो सकती है, आपके पर्सन को। पास्ट के पर्सन भी कोई आ सकते हैं, सिंगल्स जो है उनके लिए बात थी। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है, एनर्जी अच्छी है। मैं स्टार साइंस बता दे चलू, जेमिनी, कैंसर, लियो, एरीज, वर्गो, कैंसर अगेन, ठीक है। एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। चलो अभी गाइड देखते हैं उसके बाद। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। बी ऑथेंटिक। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आप चाहते हो, चाहे नया पर्सन हो चाहे पुराना पर्सन हो, जो भी आपके लाइफ में अभी री एंट्री कर रहे हो या आ रहे हो, कोई नए पर्सन, या फिर पहले से आप रिश्ते में हो, मैरिड हो, तो जो भी सिचुएशन है यहाँ पर आप चाहते हो कि सब सही रहे। मतलब ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है, सच्चाई होना उसकी बातों में बहुत जरूरी है। बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। तो वो अपनी फीलिंग्स के साथ ईमानदार रहे, आपके लिए क्या सोचता है, क्या फील करता है, करती है, वो आपको सही से बताए। एंड बिल्कुल रियल एंड ट्रू रहे आपके साथ। ऐसा नहीं कि बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, मन में कुछ और है और कुछ बात कुछ और करनी है, दिखा कुछ और रहे हैं और चल कुछ और रहा है। ऐसा नहीं चाहिए आपको, अभी सब कुछ क्रिस्टल क्लियर चाहिए। कोई भी अपने फेस पे मास्क लगा के ना घूमे। फॉरगिवनेस, आप लोग माफ करना जानते हो और आप चाहते हो कि माफ कर दूं मैं ताकि मुझे हीलिंग मिले। अब ये सोच सुन सुनकर आपके मन में ये बात आ रही है, ठीक है। तो आप है ना चाहते हो कि हीलिंग आए, सब कुछ ठीक हो जाए और एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत हो, सेम रिश्ते में हो या न्यू रिश्ते में हो, या अपने लाइफ में नई शुरुआत हो, जॉब, बिजनेस, करियर, कुछ भी हो। लेकिन आप फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहोगे, आप माफ करने की पूरी तैयारी कर रहे हो। किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन में फंसे थे तो वहां से लेट गो करना चाहते हो उन सारे लोगों को, उन सारी सिचुएशन को, उनकी बातों को। न्यू लव की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, या एग्जिस्टिंग रिश्ते में नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी। ये जो नई शुरुआत हो रही है आपके लव लाइफ में, ये आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आएगी, ये बात भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। प्रेजेंट में रहिए, पास्ट की बातें सोच सोच के आप फ्यूचर को लेकर कोई प्लान नहीं कर सकते हो, ये बात आप समझ चुके रहोगे, ये बात आप समझ चुके रहोगे। तो ये बात है यहाँ पर कि आप फ्यूचर को लेकर कुछ सोच विचार में रहोगे पॉजिटिवली। एंड अगर फ्यूचर का सोचना है तो प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है, ये बात भी आप समझ रहे हो। वाव, कॉर्नुकोपिया, आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है, जो भी इन दिनों आपने विश की होगी वो पूरी होगी। एंजल ऑफ लव की एनर्जी यहाँ पर है, तो लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। 7 चक्रा आर्क एंजल यूरियल, तो आपने अपने चक्रास पर ध्यान देने की जरूरत है। हायर सेल्फ से अच्छा कनेक्शन बना रहेगा आपका इन दिनों। थोड़ा सा इनडिसाइसिव एनर्जी में रह सकते हो, डिसीजन लेना है पर ले नहीं पा रहे हो, डिसीजन लेने में थोड़ा संघर्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग, तो ज्यादा आप चीजों को लाइटली ना ले, जहां ध्यान देना है वहां ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमें पता है पहले से कि वो चीजें इस तरह से हम बिहेव करें तो कुछ अलग हमारे अगेंस्ट जा सकती है सिचुएशन, तो वहां पर बचने की जरूरत है। और जो भी तूफान लाइफ में चल रहे थे, दूसरा मैसेज ये भी है, जो इनडिसीजन वाला चीज है या वो जो भी कोई तूफान चल रहे थे लाइफ में, वो अभी खत्म होने को रहेंगे, ठीक है। लास्ट स्टेज पर है वो तूफान, वो तकलीफ, वो सब क्योस कहीं ना कहीं पर खत्म हो रहा है, ठीक है। किसी पर भी ऐसे पर्सन पर भरोसा ना करे जिस पर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप फंसा हुआ सा महसूस कर सकते हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहे। एनर्जी बहुत अच्छी आई है, पर ये एक छोटी सी एनर्जी ऐसी भी है कि थोड़ा वार्निंग दे रही है यहाँ पर, तो संभल के रहने की जरूरत है। अपनी वैल्यू खुद समझो, किसी और ने आपको बोलना है फिर आप समझोगे, इस बात पे मत रहिएगा। कोई पर्सन आपसे बहुत लाभ करते हैं, ठीक है, न्यू पर्सन हो सकते हैं, ये मेल है चाहे फीमेल है, बहुत इमोशनल बने रहेंगे आपको लेकर, ठीक है। आर्क एंजल रफाइल की एनर्जी है यहाँ पर,
तो हीलिंग आपके ओवरऑल लाइफ में पॉसिबल रहेगी, आपके लव लाइफ में हीलिंग रहेगी, स्ट्रेंथ, आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग एंड प्रोटेक्टेड फील करोगे, बैलेंस फील करोगे। गॉडेस के सपोर्ट आपको बना रहेगा, गॉडेस के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे, प्रोटेक्शन भी रहेगा। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिएगा। आपका करियर देखते हैं अभी, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो आप अपने करियर को लेकर, ठीक है। यहाँ पर ये बात नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है आप लोगों को, ऐसे लग रहा है। तो अपने इस काम को आप बांट लीजिएगा, किसी को काम पे रख लो या किसी से हेल्प ले लो, ये भी बात हो सकती है। तो ये सब आप कर सकते हो, किसी का असिस्टेंस लेना ये आपके लिए पॉसिबल रहेगा इन दिनों, ठीक है। लेकिन काम का बोझ ज्यादा रहेगा। टीम वर्क देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, टीम वर्क के साथ आप काम करोगे तो लोड भी कम हो जाएगा आपका, और काम भी अच्छे से हो जाएगा, और कम टाइम में या परफेक्ट उस टाइम में जो टाइमलाइन दिया है उसमें खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, एक क्लियर न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके करियर में। न्यू जॉब प्रपोजल्स आ सकते हैं, या फिर न्यू बिजनेस आपके दिमाग में आइडियाज आ सकते हैं न्यू बिजनेस के लिए, ये भी रहेगा। देखिए यहाँ पर मैजिशियन, तो जो आपने चाहा था जिंदगी में, जैसा जॉब चाहा था, जो सक्सेस आप चाह रहे थे, जिस तरह से चाह रहे थे, वो सब कुछ आपके लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली आपका वर्क करते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात रहेगी, जैसे टैरो में भी एनर्जी आई थी, हमने देखा था लव लाइफ में, तो ठीक है, वैसे यहाँ पर भी है। एंड 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग करना कभी सही नहीं होता है, वो आपको तकलीफ ही देगा, मेंटल स्ट्रेस देगा, ऐसा नहीं करना है। सारी एनर्जी पॉजिटिव है, इसे ये कार्ड थोड़ा सा अलग है, ठीक है। द सन, तो यहाँ पर हीलिंग आएगी आपके करियर में, ओवरऑल हीलिंग की एनर्जी, ग्रोथ एंड सक्सेस की एनर्जी रहेगी, ठीक है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर। तो आपके करियर में सक्सेस, फाइनली सक्सेस आप पालोगे, जो भी हार्ड वर्क आपने किया है, ठीक है। तो टीम वर्क के साथ कंप्लीट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छे न्यू ऑफर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव है सब कुछ। थोड़ा टाइम अपने देखने का नजरिया बदल दो ये सारी सिचुएशन की तरफ, तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या सही किया है, और कहाँ पर आज ज्यादा सही कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर रहेगी। लेकिन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर है सन, जो सक्सेस दे रहा है आपको, इससे ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लैरिटी के साथ सक्सेस भी है, ग्रोथ भी है। आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ चीजें आपके सामने आएगी, ठीक है। और स्पिरिचुअल बात है कि यहाँ पर कि एनलाइटनमेंट का भी टाइम हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है। कुछ आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कोई ऑफिस छोड़कर जाना पड़ रहा है, या फिर कहीं से आप शिफ्ट हो रहे हो, थोड़ा बुरा भी फील हो सकता है, कोलिग्स को छोड़ के जाना, ये वो। तो वहां पर इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हर जगह पे अब क्या करें, आपको ग्रोथ चाहिए, कहीं और तो जाना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। किसी बात को लेकर ज्यादा सोचे नहीं, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करें तो बेहतर है, नहीं तो कंफ्यूजन में फंसोगे। कंफ्यूजन हमें नहीं चाहिए, हमें क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। इम्पार्शियल होकर काम करोगे आप लोग, सही रहेगा वो आपके लिए। परसेप्शन, अपना देखने का नजरिया बदल दो, तो बहुत सारी चीजें आपको पॉजिटिव नजर आएगी, और ग्रोथ नजर आएगी वहां पे आपको, जहां आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, वो तो एनर्जी पहले भी आई थी यहाँ पर। फॉरगिवनेस आप रहेगा, आप फॉलो करोगे उसे, आप माफ करना चाहोगे, और जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है, और दिखावे पे आप नहीं जाओगे इन दिनों, ये बात भी है। कुछ लोग ट्रिकरी होते हैं, अपना काम निकालने के लिए मीठी मीठी बातें बोल देते हैं, तो ऐसे लोगों से भी बच के रहना पड़ेगा। ओवरऑल आपके लिए ऐसा है कि कहीं पर आपको अवेयर रहकर ही सब कुछ करना है, तो कहीं पर आपके लिए सक्सेस भी आ रहा है, फिर वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।